इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिला क्षेत्र अंतर्गत फिनहारा में, जहां पे देश के दूसरे सबसे बड़े कठिन परीक्षा में एक छात्रा अव्वल आई है। आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिर इनका कितना संघर्ष रहा इस परीक्षा में पास करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं देश टीवी। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इस मौके पर जनप्रतिनिधि आकाश कुमार गुप्ता और भाजपा के युवा नेता भी मौजूद है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ईशा शर्मा। कौन सा परीक्षा में निकाली हैं आप? जेई एडवांस। थोड़ा ये क्या होता है डिटेल्स में बताइए। जेई एडवांस जो है वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम होता है। इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये। तो इसको क्रैक करने से पहले आपको जेई मेंस क्रैक करना होता है। फिर जेई एडवांस क्रैक करने के बाद आपको कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं। तो अब आपकी जो ड्रीम ब्रांच है और ड्रीम कॉलेजेस आप उसके हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हैं। फिर बीटेक कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ से आप। कहीं ना कहीं एक मीडियम परिवार से ये आते हैं और फिनहारा का नाम ये रोशन की है। आइए जानने का प्रयास करते हैं, इतना परीक्षा में नंबर लाने के लिए कितना संघर्ष आपको करना पड़ा? संघर्ष तो बहुत करना पड़ता है, पढ़ाई के साथ साथ भी मेंटल हेल्थ भी ध्यान रखना पड़ता है और पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है और फ्रेंड्स का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, टीचर्स का भी सपोर्ट होना चाहिए। और वही है, बस आपको शांति से पढ़ना होता है, बस फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना पड़ता है। आपको यहाँ तक पहुँचाने में किसका सबसे बड़ा सहयोग मानती हैं आप? पेरेंट्स और अंकल, फ्रेंड्स का भी है। चलिए, इस मौके पे जनप्रतिनिधि आकाश कुमार गुप्ता जी, जिला पार्षद और भाजपा के युवा नेता भी मौजूद है। जानने का प्रयास करते हैं कैसा महसूस हो रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है और हमको बहुत गौरव फील हो रहा है कि हमारे गांव और हमारे परिवार, हमारे समाज की बेटी आज जेई एडवांस, जो देश का इंजीनियरिंग में सबसे टफ और सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, आईआईटीएन बनके देश और दुनिया, मतलब देश और परिवार समाज का सेवा करेगी। और हमारे लिए ये फिनहारा का गौरव कि मुझे लगता है ये पहली लड़की है जो जेई एडवांस पास करके आईआईटीएन बन रही है। और हमारे साथ उसके फुआ की लड़की, मतलब हम लोग की भगनी भी लगेगी, ये स्वीटी, जो जेई एडवांस की है, जो भतीजी लगेगी हम लोग की, जो चुल्हाई ठाकुर जी की पोती हुई, और रंजेश भैया की, धर्मेंद्र भैया की लड़की हुई जो जेई एडवांस की है, और उन्हीं की बहन की लड़की, मतलब भगनी, हम लोग की भी भगनी लगेगी स्वीटी। ये नीट का एग्ज़ाम देकर अभी एमबीबीएस कंप्लीट की है और आगे की पढ़ाई के लिए हम लोगों के लिए और इनके परिवार और गांव समाज के लिए बड़ी गौरव की बात है। और जो भी बेटी और हम लोग के परिवार की लड़की चाहे लड़का, जो छात्र छात्रा है, उसके लिए ये एक प्रेरणा का क्षण है और उसके लिए ये सीखने और ये गौरव का क्षण है कि हमारे गांव घर समाज की लड़की कम संसाधन में पढ़ रही है, सीख रही है और आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ा खुशी की बात है कि आज के डेट में जब आप देखेंगे तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, क्योंकि लड़कियों को पढ़ने के ऊपर ध्यान है। लड़कियों का है कि हमारे माता पिता कष्ट करके हमको पढ़ा रहे हैं, अपना पेट काट कर, अपना जो है सुविधा को कम करके हमारे लिए पढ़ाई लिखाई, रहना सहना सब सुविधाजनक बना रहे हैं। तो लड़कियां इसमें आगे बढ़ रही हैं और ये दोनों जो हमारी बेटी है, हम उसको शुभकामना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आपने हमारे क्षेत्र और समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और आपके माता पिता और आपके चाचा जो ये झगड़ू जी है, इनका भी बड़ा योगदान है इसमें कि अपने भतीजी, अपने परिवार के सदस्य को, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और इनके एक भाई है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो लड़की ईशा निकली है उसके चाचा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उनके एक चाचा वहाँ खड़े हैं, देखिए वहाँ कैमरा घुमाइएगा, वहाँ इधर आइए, वो भी बीटेक किए हैं। तो मतलब ये पूरा एक पढ़ाई जो है, पूरा माहौल है परिवार में। इन लोगों का जब आप बिजनेस जानेंगे तो ये लोहा का काम करते हैं, बिल्डिंग का काम करते हैं, दिन रात गर्मी हो ठंडा हो पसीना बहा करके जो है लोहा बिल्डिंग का काम करके अपने परिवार में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये जो है झगड़ू जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, ये कम पढ़े लिखे हैं। इनके बड़े भाई धर्मेंद्र जी है, वो भी इंटरमीडिएट है, वो तो इंटरमीडिएट है और ये कम पढ़े लिखे होकर अपने परिवार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ा गौरव और सम्मान की बात हम सबों के लिए नहीं हो सकती है। तो हम दोनों बच्चियों को, ईशा और स्वीटी को, और जो भी हमारे बच्चे हैं, हम उनको एक शुभकामना और आशीर्वाद और संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी हमारी जो बेटी है ईशा और स्वीटी की तरह पढ़े। आपके अभिभावक संघर्ष करने के लिए, आपके अभिभावक आपको पढ़ाने के लिए तत्पर है। आप पढ़े और हम लोगों का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। और एक और चीज़ आपको बता रहे हैं, यही गांव है और यही टोला है। आज से कुछ दिन पहले यूपीएससी में जो बड़े भाई श्री अवधेश बैठा जी के
पुत्र मोनू जी हैं, हमारे मित्र और छोटे भाई मोनू बैठा जी के भतीजा अवधेश भैया का पुत्र यूपीएससी कंप्लीट किया, और यही जगह है जहां पर स्वीटी जो है देश का मतलब सर्वोच्च इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो IITian होता है उसके एग्जाम को पास की है और देश की सेवा करेगी। और ये स्वीटी है यहाँ पर इसका ममहर है, लेकिन इसका लगाव यहाँ से रहा है, बचपन में ये रही है। यहाँ से ये भी जो है डॉक्टर का पढ़ाई अबुल कलाम आज़ाद दिल्ली से पास कर लिया MBBS का, और आगे की पढ़ाई करेगी और देश में जो डॉक्टर के क्षेत्र में ये सेवा करेगी, गरीब मरीजों की भी सेवा करेगी, पैसे पर कम ध्यान देगी। हमारा ये आशीर्वाद और स्नेह रहेगा। और इस आपके चैनल के माध्यम से हम अपने सभी छात्र छात्राओं, अपने सभी बेटा बेटियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप भी पढ़े, आपके अभिभावक आपके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद दोनों बच्चियों को, और उनके परिवार को भी हमारा शुभकामना है, स्नेह और प्रेम है कि आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर समाज में एक संदेश देने का काम किया है। आप सभी परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामना है और मेरा नमस्कार और प्रणाम है। चलिए आपको मिलवाते हैं जो MBBS फाइनल करके जो छात्रा यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? स्वीटी। MBBS फाइनल हो चुका है क्या आपका? कंप्लीट हो गया मेरा। अभी क्या कर रही हैं आप? अभी करंटली MBBS के बाद PGशिप करनी होती है हमें, तो MBBS खत्म होने के बाद हमारे पास 3 से 6 महीने का समय होता है जिसमें वी कैन प्रिपेयर फॉर हमारे PG एग्जाम। तो अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसके बाद अगर मेरा PG निकल जाता है तो ऑब्वियसली आई जॉइन माई PGशिप, अदरवाइज एज अ जूनियर डॉक्टर आई स्टार्ट वर्किंग इन माई LNJP हॉस्पिटल या फिर बुराड़ी हॉस्पिटल में। अच्छा, पढ़ाई कहाँ से की हैं आप? मेरी दिल्ली से ही हुई है थ्रू एंड थ्रू पढ़ाई, CBSE बोर्ड में मेरा रहा है हमेशा से। क्या बचपन का पढ़ाई आपका फिनाड़ा से ही हुआ है? यहाँ पे रहती थी आप? मैं रही यहाँ पर मेरी पढ़ाई पूरी शुरू लाइक नर्सरी से लेके 12th तक दिल्ली से हुई है जी। आजकल के युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, बट साथ में प्लीज़ मेक श्योर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब ना हो और किसी गलत जगह पे मत जाओ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, लड़काबाजी मत करो प्लीज़, टू ऑल द गर्ल्स। चलिए, कहीं ना कहीं अच्छा ये संदेश दिए हैं। और आजकल के नौजवान लोग अगर पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें तो कहीं ना कहीं देश और बिहार का विकास होना सुनिश्चित हो जाएगा। जो आजकल फर्जी डॉक्टर जो है बहुत सारा चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे ऐसे नौजवान व्यक्ति जो डॉक्टर बन के आएंगे, कहीं ना कहीं समाज में उससे सुधार होगा और फर्जी डॉक्टर है उसको बैन होना चाहिए। डेफिनेटली होना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि गांव देहात जहाँ पे डॉक्टर प्रॉपर्ली नहीं आ पा रहे हैं वहाँ पे कई हद तक ना जो डॉक्टर कुछ सीख के या फिर जो BAMS वाले हैं या फिर यूनानी वाले भी इवन वो यहाँ पे आगे उन एरियाज़ में सब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो जहाँ पे हम डॉक्टर्स MBBS डॉक्टर्स नहीं आ पा रहे हैं। तो आई वॉन्ट से कि उनको पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी दिक्कत है जो उनसे जो ठीक अगर वो नहीं, सर्जरी करना चालू कर दे तो ये गलत, ऑब्वियसली वो गलत है। जो इलीगल है दैट इज खर्च खांसी बुखार नॉर्मल जो है इलाज वो कर सकते हैं। जिस चीज़ के लिए बड़े अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए छोटे मोटे डॉक्टर्स के पास जाके छोटी मोटी दवाई लेना इज़ नेवर अ प्रॉब्लम। बट अगेन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो प्रैक्टिस करना ऑब्वियसली इलीगल है, तो इलीगल चीज़ों के लिए तो ऑब्वियसली बैन होना ही चाहिए। चलिए मिलवाते हैं आपके इनके माता पिता से, आखिर इनको इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए कितना इनको संघर्ष करना पड़ा और कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा इधर महसूस हो रहा है। किसी के भी बच्चा को आगे बढ़ना चाहिए, उसके माता पिता तो चाहते हैं कि बच्चा आगे बढ़े, अपने पैर पे खड़ा होए, और दूसरा क्या चाहेगा, वही ना। आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? हम इंटर तक किए हैं। इंटर किए हुए। देखिए कहीं ना कहीं पूरा परिवार जो है शिक्षित है और इसी का जो है फल स्वरूप इनको ये मिला है, पूरा परिवार ही शिक्षित था। जी, हम भी इंटर किए हुए हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है, देखिए मेरा काम है सिर्फ इसको पैसा देना। रहा बात इसका खुद का मेहनत, हमारा सबसे छोटा भाई है रवि, उसका सबसे बड़ा गाइडलाइन है। क्योंकि हम तो इंटर तक जानते हैं, उसके बाद हमें कुछ पता नहीं है, कुछ हद तक जानते हैं। बाकी IIT क्या होता है नहीं होता, क्या सिलेक्शन होगा, क्या पढ़ाई होगा, क्या हॉस्टल है, क्या कुछ पता नहीं है हमें। हमारा काम सिर्फ पैसा देना। पैसा डिमांड किया, मैंने पैसा भेज दिया। आगे का जो भी चीज़ है वो सब भाई किया है, इसके चाचा इसे किया, मैंने समझिए सेकंड फादर वही है इसके। हाँ, चलिए लास्ट में चलते चलते क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आजकल के नौजवान जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं उन्हें? बस पढ़ाई कीजिए और मेंटल हेल्थ ख़राब नहीं होने दीजिए, बस पढ़ाई करना और कुछ नहीं। पढ़ाई पर ध्यान देना है, टाइम टेबल कुछ होना चाहिए पढ़ने का। पढ़ना भी है, खेलना भी है, सब कुछ टाइम टू टाइम करना है, बस ध्यान से करना है। चलिए देख सकते हैं इनके चाचा जी भी हैं और कहीं ना कहीं सिर्फ इस घर में यही एक हैं जो थोड़ा कम पढ़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा योगदान इनका भी रहा इस मुकाम पे पहुंचाने में। कैसा महसूस हो रहा है? महसूस ऐसा हो रहा है कि शब्द नहीं है कि हम क्या कहें। हम लोग, हमारे घर के लोग, जैसे गांव समाज में कुछ ऐसा लोग कहता था कि खुशी की आंसू इनकी आंखों में बिल्कुल झलकता हुआ देख सकते हैं आप। हमको आज भी वो दिन याद है कि जब मेरा भाई पढ़ने गया था इंजीनियरिंग, तो ये लोग कहा
कि एक मजदूर का बच्चा, एक लोहा पीटने का बच्चा इंजीनियरिंग करेगा? आज वही चीज़ है कि यार क्या कहें, हमारे बच्चे लोगों ने जो किया हम कह नहीं सकते, जो शब्द नहीं मेरे पास कहने के लिए। बिल्कुल भावुक हो गए, क्योंकि ये गरीबी को देखे हुए हैं और कहीं ना कहीं लोहा का, एक प्रकार का लोहा का दुकान है, उसमें लोहा पीटते हैं, वहाँ से इस मुकाम पर पहुँचाना बड़ी बात है। आज हम क्या कहें, हम नहीं कुछ कह पाएंगे। चलिए, बाकी बिहार में इस प्रकार से लड़कियों को पढ़ते हुए के रुझान के विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।